हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवी फिनटेक लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी आपकी इंश्योरेंस के मामले में, आपका क्रेडिट के मामले में बहुत आगे से कंपनी है। इस कंपनी का जो कुछ प्रोडक्ट है वो आपके पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, ये सब आपने नाम सुना होगा, जहां से आपका इंश्योरेंस होता है और बहुत सारे क्रेडिट लिमिट होते हैं। तो ये आपकी बात करें तो आपको फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है पीवी फिनटेक के नाम से, और इसका बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म ब्रांड है, जैसे पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार मैंने बताया, ये इसी की कंपनी है, सब्सिडरी है। अब चलिए हम इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रहा है जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको देखिए 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसका जो न्यूज है वो बहुत ही तगड़ी न्यूज है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में इसमें बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो अगर हम बात करते हैं इसके 5 दिन की, तो 5 दिन में देखिए लगभग ये 10% से बढ़ चुका है। और वहीं अगर एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन में आप देख सकते हो अभी जो 1.01% की तेजी दिख रही है। और अगर एक महीने की बात करते हैं तो देखिए एक महीने में लगभग 18% से बढ़ चुका है। और 2024 की बात करते हैं तो देखिए 64.33% से आपका बढ़ चुका है। और अगर वहीं एक साल की बात करते हैं तो देखिए 123% का आपका रिटर्न दे चुकी है। तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनी आपकी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसका जो एक साल के अंदर आपका देखिए कितना ज्यादा आपका स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं अभी के इसके प्राइस की, तो 1317 रुपया 20 पैसे पे अभी चल रहा है और मार्केट अभी ओपन है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके पूरे बिजनेस को, देखते हैं, उसके बाद हम इसके न्यूज को देखेंगे और फिर इसके फंडामेंटल को देखेंगे। तो चलिए इसके साइड पे चलते हैं। तो ये हम इसके देखिए साइड पे आ गए। देखिए, वी हैव बिल्ट इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस एंड लैंडिंग प्रोडक्ट, यानी कि आपका इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे इंश्योरेंस और आपका जो क्रेडिट दी जाती है, जहां पे आप लोन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए, आपको मैंने बताया, आपको पॉलिसी बाजार जो है वो आपकी जहां पे इंश्योरेंस होता है वो आपके फ्लैगशिप है, जो आपके 2008 में इसने लॉन्च किया था। आप सोच सकते हो कि पॉलिसी बाजार का प्रचार आप कितने बड़े बड़े आपके स्टार करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको अक्षय कुमार और भी बहुत सारे लोग करते हैं। पॉलिसी बाजार बहुत बड़ा नाम है आपका इंश्योरेंस सेक्टर में और बहुत ज्यादा आपका ये ग्रो कर रहा है। तो पॉलिसी बाजार भी इसी का है। अगर हम आगे बात करते हैं पैसा बाजार, जहां पे आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है, तो ये भी आपका 2024 में इसी ने लॉन्च किया था पैसा बाजार के नाम से। तो आप सोच सकते हो कि इसकी पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार जो ब्रांड है वो कितना ज्यादा आपका प्रोमिनेंट ब्रांड है। व्हाट्स इट अपार्ट, देखिए, स्ट्रॉन्ग कस्टमर फ्रेंडली ब्रांड, आवर प्रॉपर्टी इन द टेक्नोलॉजी डेटा इन द इंटेलेक्चुअल स्टेक, सर्विस एंड रिस्पॉन्स ये करती है, कोलैबोरेटिव पार्टनर फॉर द इंश्योरेंस एंड लैंडिंग पार्टनर ये करती है, एसेट्स लाइट कैपिटल स्ट्रेंथ की बात करती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इतना मैंने बता दिया। अब चलिए हम कंपनी के जाकर के देख लेते हैं क्या न्यूज निकल के आई इसके बारे में, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इसमें जो है वो तेजी देखने को मिली और आने वाले समय में भी इसमें अच्छे खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये हम देखिए कंपनी के न्यूज पे आ गए। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये देखिए, पीवी फिनटेक शेयर 7% उछाल हो गया। क्यों? क्योंकि नई सब्सिडरी बनाने से खरीदने को मिली बूस्ट। देखिए, अब ये कंपनी जो है वो नई सब्सिडी बनाई है, और नई सब्सिडी बनाई है जिसकी वजह से इसमें जो है वो खरीदारी में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली, और इसी वजह से शेयर इन्वेस्टर जो है वो इसमें टूट पड़े और 7% से तेजी देखने को मिली। अब चलिए इसके पूरे न्यूज के बारे में देख लेते हैं क्या न्यूज है। तो देखिए पीवी फिनटेक शेयर प्राइस, पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीवी फिनटेक ने शेयर में 10 अप्रैल को आपका जो है वो 7% की तेजी देखने को मिली। एक दिन पहले कंपनी ने अपने पूर्व मालिकाना हक वाली सब्सिडरी पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किए जाने की घोषणा की है, यानी कि आपका ये जो है वो स्टॉक मार्केट में जाकर के लिस्टेड होगी। इस डेवलपमेंट के बाद निवेशकों की ओर से शेयरों में खरीदारी बढ़ी है। सुबह पीबी फिनटेक का शेयर बीएससी पर बढ़त के साथ 1350 रुपये 50 पैसे तक खुला। तुरंत ही यह उछाल बंद होने के बाद 7% की तेजी देखने को मिली, जो कि 52 वीक हाई के उच्चतम स्तर को छू लिया, 1400 रुपये को छू लिया। तो जैसे ही ये आपका न्यूज निकल के आया कि पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आपका इनकॉर्पोरेट करेगी, जिसकी वजह से इसके निवेशक जो है वो इसमें लगातार इन्वेस्ट करने लगे और इसका 7% से बढ़कर 52 वीक हाई चला गया, 1400 रुपये आपका टच कर लिया। शेयर के लिए अपर प्राइस बैंड जो है वो 1565 रुपये 20 पैसे और लोअर प्राइस बैंड 1043 रुपये है। सर्किट लिमिट 20% है। पीबी फिनटेक का मार्केट कैप 61,264 करोड़ रुपया है। पिछले एक साल में शेयर 121% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप देखिए आपका 61,264 करोड़ है। और अगर हम बात करते हैं 6 महीने में, तो आपका 73% से आपका जो है वो आपका रिटर्न दे चुकी है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, पीबी फिनटेक ने 9 अप्रैल को शेयर बाजार में बताया था कि पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई गई है। कंपनी रजिस्ट्रेशन सेंटर कॉर्पोरेशन मामले में मंत्रालय की ओर से 9 अप्रैल 2024 को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी किया गया है। इस साल मार्च में पीबी फिनटेक के प्रमोटर ने इस कॉर्पोरेशन को मंजूरी दी है। पीबी पे को 27 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल के साथ पेमेंट एग्रीगेटर का कारोबार करने की शुरुआत की गई है। देखिए, अब हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो आपका पेमेंट बैंक बनना चाह रही है, आपका जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो बनना चाह रही है। तो पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड से एक कंपनी बनाई है, जिसको आपको सरकार की तरफ से 9 अप्रैल 2020 को मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है। और अब ये जो है आपको पीबी पे की तरफ से आपका काम करेगा और 27 करोड़ का इनिशियल इसमें इनपुट आ गया है। तो ये इतनी बड़ी न्यूज निकल के आई कि ये जो कंपनी है वो आपका पीबी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक आपकी फुल्ली कॉर्पोरेट आपकी कंपनी बनाएगी, जो कि आपका यूपीआई के तहत जो आपका जितने भी आपका देख सकते हो, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, उसी की तरह आपका ये पेमेंट का ऑप्शन करेगी। और इसके जितने भी आपकी पॉलिसी बाजार हो गया या पैसा बाजार हो गया, उसमें जितने भी आप इंश्योरेंस लेते हो और कुछ भी करते हो, तो वहां पे आपका पेमेंट करने का ऑप्शन मिल सकता है इसको, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों को होगा कि जाहिर सी बात है कि इसका जो होगा बिजनेस बढ़ेगा, और इसी की वजह से इसमें 7% का स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिली। अब चलिए हम इसके पूरा फंडामेंटल को देखते हैं जाकर के इसके साइड पे। तो देखिए हम इसके साइड पे आएगा पूरा फंडामेंटल को। पीबी फिनटेक लिमिटेड जो कि आपका 1325 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, आज देखिए 165 1.65% की तेजी है। मार्केट कैप देखिए
59,766 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आरओसी की बात करते हैं तो नेगेटिव में चल रहा है, और अगर आरओई की बात करते हैं तो ये भी आपका नेगेटिव में चल रहा है। और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 1382 रुपया हाई गया और आपका 566 रुपया लो गया। फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपये का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू की बात करते हैं इसका तो 125 रुपया बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो आपका देखिए 0.06 नेगेटिव में इसका ईपीएस। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आरओसी और इसका आरओ ये दोनों नेगेटिव में चल रहा है, और इसी वजह से कंपनी जो है वो लगातार लोअर चलती जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये न्यूज निकल के आया इसकी वजह से इसमें जो है वो 7% से आपको तेजी देखने को मिली। अब चलिए एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो एक साल में देखिए ये कंपनी लगातार आपका जो अपर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं इसके 1 अप्रैल 2023 की तो 596 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रही थी, और अभी आप देख सकते हो 1355 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सबसे पहले हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो देखिए सेल्स इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो दिसंबर 2020 में 212 करोड़ था, वहीं आप देख सकते हो 871 करोड़ है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। लॉसेस 22 करोड़ 69 करोड़ 108 करोड़ आप देख सकते हो 226 करोड़ तक का लॉस गया। उसके बाद लॉस आपका कम होना स्टार्ट हुआ और अब ये जो है वो 27 करोड़ के लॉस में है, आपकी बहुत ज्यादा कम लॉस में है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लॉस में चल रही है, और इस बार जो है वो 37 करोड़ का आपका प्रॉफिट में आई है कंपनी, यानी कि अब जाकर के कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आई है, जिसकी वजह से इसमें जो है वो लगातार इतनी तेजी देखने को मिली। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन बेसिस पे देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो आप सेल्स देख सकते हो इसका लगातार सेल्स बढ़ा है। मार्च 2023 में 2558 करोड़ था, वहीं 3217 करोड़ हो गया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका जो है वो लगातार लॉसेस में चल रहा है, 901 करोड़ 661 करोड़ 261 करोड़ के लॉसेस में। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये देखिए कंपनी आपका लॉसेस बुक करती जा रही है कंपनी, लेकिन लॉस के मामले में बात करें तो कंपनी 488 करोड़ के मार्च 2023 में थी, वहीं पे आपका देखिए 5 करोड़ के मात्र आपका लॉसेस में है, यानी कंपनी लॉसेस जो है वो पूरी तरीके से आपका कम कर चुकी है, और अब जो कंपनी है वो आपका प्रॉफिट में आने के पूरी चांसेस है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज को तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में ये 49% से था, वहीं 1 साल में आप देखिए 44% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में जहां ये 11% का माइनस में था, वहीं आप देखिए 100% के पॉजिटिव में है। अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो ये भी आप देख सकते हो 118% के पॉजिटिव में। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए जहां पे ये 14% से लॉसेस में था, वहीं अभी जो है वो 9% से लॉस में है, यानी कि इसका जो है वो कम हो गया है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो ये देखिए हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एफआईआई, क्योंकि ये कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है, ये जो है वो आपके मैनेज कंपनी है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। अगर एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 46% का स्टेक है। वहीं अगर डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 18.97% यानी 19% का स्टेक है। और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 34.28% का स्टेक है। और अदर की बात करते हैं तो अदर के बाद देखिए 0.76% का स्टेक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईआई और डीआईआई दोनों को अगर मिला देते हैं तो लगभग जो है वो 60 से 70% का स्टेक इन्हीं के पास है। ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा एफआईआई और डीआईआई के पास स्टेक है, जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ अच्छा देखा होगा कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में, जिसकी वजह से ये इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आई पीबी फिनटेक की तरफ से कि आपका ये जो है वो एक सब्सिडरी बनाने वाली है, जो कि पीबी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से होने वाला है, और जिसका नाम होगा पीबी पे। और ये जो आपकी होगी पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करेगी, और इसको लेकर के मंत्रालय की तरफ से इसको अप्रूवल मिल गया। तो जैसे बात है कि इसके जितने भी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, जितने भी आपका क्रेडिट पॉलिसी है, उसमें जितना भी आपका पेमेंट देखने को मिलेगा, जो अभी पेटीएम या गूगल पे के थ्रू आपका यूपीआई के थ्रू करते हैं, वो आपका अब यही कंपनी करेगी, जिसकी वजह से इसका जो बिजनेस होगा वो और बढ़ेगा। और यही रीजन है कि इसके आपको जो प्राइस में आपको 7% की तेजी देखने को मिले। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका पीबी फिनटेक लिमिटेड की तरफ से निकल के आई। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।